Hello student, I am Sandeep Singh, your SST teacher. This is your chapter 10, the British Raj and the First War of Independence. In this chapter, I will explain about the exercise of the lesson. First we look at the summing up. It means that you have to given in your chapter number 10 some main points in summing up. Let us look at the first point. Vasco da Gama, Portuguese explorer, was first European to find a direct sea route to India. This paved the way for European traders, namely Portuguese, Dutch, British, French, to set up trading base in India. जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का समुद्री मार्ग का खोज किसने किया था? वास्को डी गामा ने किया था, जो एक पोर्तुगीज एक्सप्लोरर था, पोर्तुगीज था, जो भारत की खोज के लिए इसने यूरोप से यहाँ तक ट्रेड किया, यहाँ तक आया। उसके आने के कुछ दिन बाद बहुत सारी यूरोपियन ट्रेडर्स जैसे पोर्तुगीज के बाद डच, ब्रिटिश, फ्रेंच भारत में आने लगे और उन्होंने अपनी यहाँ पर कंपनी या व्यापार को स्थापित किया। द ब्रिटिश ट्रेडर्स एस्टेब्लिश्ड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड विथ ईस्ट। दे ब्रॉट मेनली स्पाइसेस, कॉटन, इंडिगो एंड सिल्क फ्रॉम इंडिया। जैसा कि शुरुआत में ही हमने बताया कि यहाँ पर पुर्तगीज, डच, ब्रिटिश और फ्रेंच भारत में आए और अपनी कंपनी को सेट किया। उनमें से एक ब्रिटिश भी थे जो इन्होंने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया, जो भारत के लिए व्यापार के लिए पूर्व देशों के व्यापार के साथ संबंध बनाना चाहते थे और वो अधिकतर स्पाइस यानी मसाले, सूती वस्त्र, नील और रेशम का व्यापार करते थे। ट्रेड विथ इंडिया वाज सो प्रॉफिटेबल दैट कंपनी स्टार्टेड कैप्चरिंग लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। व्यापार भारत के साथ इनके साथ इतना ही प्रॉफिटेबल मतलब लाभदायक था कि कंपनी ने बहुत बड़े भाग पर कब्जा करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने सिराजुद्दौला, द रूलर ऑफ बंगाल, वाज डिफीटेड बाय ब्रिटिश बैटल प्लॉसी इन 1757। भारत में कब्जे की शुरुआत 1757 में नवाब सिराजुद्दौला को पराजित करने के बाद हुआ और उन्होंने ब्रिटिश नींव रखी। Gradually angered, the British started growing in India. It finally led first war of independence. और इसी के अंतर्गत जब ब्रिटिशों का असंतोष बढ़ता चला गया, भारतीयों का ब्रिटिशों पर असंतोष बढ़ता चला गया और वही एक गुस्से के रूप में स्वतंत्रता संग्राम के रूप में प्रतिष्ठित हुआ, जिसको हम रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी 1857 का विद्रोह कहते हैं। इट वाज स्टार्टेड बाय इंडियन सोल्जर इन ब्रिटिश आर्मी। सबसे पहले इसकी शुरुआत भारतीय सिपाहियों ने किया जो ब्रिटिश आर्मी की सेना में थे। इट सून स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। पूरे भारत में ये तुरंत फैल गया। द मेन लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब, जो मेन लीडर्स थे, जो नेता थे, रानी लक्ष्मीबाई ये झांसी का नेतृत्व कर रहे थे, तात्या टोपे कानपुर से, नाना साहब भी कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे। द रिवोल्ट वाज क्रश्ड बाय ब्रिटिश एंड इंडिया केम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इस विद्रोह को अंग्रेज़ों ने बहुत बुरी तरह से कुचल दिया और इस विद्रोह के परिणाम यह हुआ कि भारत को अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत इसको ले लिया गया। अब इसका जो कंट्रोल था वो महारानी के हाथों में चला गया। द रिवोल्ट सा द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एंड बिगिनिंग फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया। और इसी विद्रोह में भारतीयता का, राष्ट्रीयता का उद्भव हुआ और जो स्वतंत्रता संघर्ष का एक बहुत बड़ा कारण बना और इसी से स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत भी हुई। सम एजुकेटेड इंडियंस ट्राइड टू रिफॉर्म चेंज इंडियन सोसाइटी। कुछ बुद्धिजीवी वर्ग ने भारत में जो बहुत सारी बुराइयां थीं उसको समाप्त करने का प्रयास किया, उन्हें बदलने का प्रयास किया और ऐसे लोगों ने भी कई पार्टियों का गठन किया
जैसे कि कांग्रेस 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। अब आते हैं एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स। कुछ शब्द जो हैं दिए गए हैं आपके बुक में, उसका अर्थ क्या है इसको देखते हैं। ट्रेड, बाइंग एंड सेलिंग, यानी किसी चीज़ को हम जब बेचते खरीदते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड। एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, द पीरियड ऑफ 1750 to 1815 in England, when invention like steam engine changed the way goods were made, goods that were earlier made at home using simple tools were now made factories using power driven machine। जब इंग्लैंड में कई तरह के मशीनों का आविष्कार हुआ, जैसे कि भाप से चलने वाले इंजन या सामानों को बनाने के लिए जो भी इस्तेमाल किए जाते थे वो घर पर न बन करके अब मशीनों के द्वारा चलने लगे, जिससे क्या हुआ कि उत्पादन बढ़ने लगा और ये सारी चीज़ें मशीनों से होने लगा। और इसी को फलस्वरूप इंग्लैंड में एक क्रांति हुई जिसको हम औद्योगिक क्रांति आई, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहते हैं। हैंडलूम, हैंड ऑपरेटेड सिंपल मशीन यूज टू वेविंग क्लोथ्स, यानी जब हम कपड़े को हाथ से बुनाई करते हैं तो उसी को हैंडलूम भी बोलते हैं। और इसी का अपोजिट होता है पावरलूम, यानी जब हम इसी हैंडलूम को किसी मोटर से या मशीन से जोड़ देते हैं तो वो क्या होता है, पावरलूम होता है। ओके। वीडो, वीडो क्या होता है, अ वोमेन हुज हस्बैंड डाइड, जिसका पति मर गया हो, हु हैज़ नॉट मैरिड अगेन, और दोबारा उसने शादी न किया हो, उसको हम क्या बोलते हैं, वीडो यानी विधवा बोलते हैं। सती, द प्रैक्टिस वेयर वोमेन बर्न अलाइव ऑन हर हस्बैंड फनरल प्रेज, यानी कोई महिला जिसका पति मर गया हो और उसको चिता पर उसके पति के साथ जीवित जला दिया जाता है, उसी को सती बोलते हैं, जो एक भारत में बहुत ही बुरी सामाजिक कुप्रथा थी। कास्ट सिस्टम, कास्ट मतलब होता है जाति, सिस्टम मतलब एक तरीका या कह लीजिए प्रथा। A social system practices in India where people were divided into 4 castes। भारत में एक सामाजिक प्रथा थी कि जो 4 वर्ग डिवाइड थे। The group were did over the time some caste and started discriminated against the lower caste in many ways। लेकिन बाद में ये 4 ग्रुप धीरे धीरे कई जातियों में डिवाइड हो गए और उनमें से कुछ जातियों ने डिस्क्रिमिनाइज करना शुरू किया, लोअर कास्ट के यानी नीची जाति के लोगों को भेदभाव करना शुरू किया। अनटचेबिलिटी, इसका अर्थ होता है द प्रैक्टिस ऑफ ट्रीटिंग सम पीपुल डर्टी, सच पीपुल हैड लाइव अवे फ्रॉम द रेस्ट सोसाइटी एंड टच सीन पॉल्यूटिंग, यानी कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति को छूता है तो अनटचेबिलिटी यानी जो छूने योग्य न हो उसको हम अनटचेबिलिटी कहते हैं। रिवोल्ट, जैसा कि पहले भी बताया था कि विद्रोह को हम रिवोल्ट बोलते हैं। नेशनलिज्म, लव वन कंट्री, यानी जो अपने देश से प्यार करता है। एंड डिज़ायर इंडिपेंडेंस फ्रॉम फॉरेन रूल, और जो स्वतंत्रता के लिए अपने देश के लिए संघर्ष करता है उसको हम नेशनलिज्म कहते हैं। इंडिपेंडेंस फ्री फ्रॉम एनी फॉरेन रूल्स, यानी कोई भी देश अगर वो कैप्चर्ड है उससे वह स्वतंत्र होता है तो इसी को हम इंडिपेंडेंस बोलते हैं। सोशल रिफॉर्म, पीपल हु ट्राई टू चेंज सोसाइटी फाइटिंग अगेंस्ट द प्रैक्टिसेज अनफेयर कस्टम, यानी जो गलत या कह लीजिए कि अनफेयर कस्टम यानी रीति रिवाजों या विचारों से जो इस सोसाइटी को चेंज करता है उसी को हम सोशल रिफॉर्मर्स बोलते हैं, सामाजिक सुधार बोलते हैं। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। द फर्स्ट यूरोपियन टू फाइंड डायरेक्ट सी रूट यूरोपियन इन इंडिया वाज, पहला यूरोपियन कौन था जो भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज किया था, तो इसका सही आंसर होगा वास्को ड गामा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनी सेट अप 1600 CE टू ट्रेड विथ ईस्ट इंडिया वाज एज, जो भारत में अंग्रेज़ों ने जो कंपनी बनाई थी उसको हम क्या बोलते हैं, क्या नाम है उसका, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, बाय द 18th century द मेन यूरोपियन कंट्री इन इंडिया वाज, भारत में जो सबसे मेन कंपनी रह गई, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में बहुत सारी कंपनियां आई, उनमें से जो
लास्ट तक रही उसमें से कौन थी? ब्रिटिश इंडिया या ब्रिटेन के लोग रहे हैं। द रिवोल्ट 1857 आल्सो केम टू नोन एज, जो भारत में विद्रोह हुआ उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसका है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंट, ओके, यानी स्वतंत्रता का पहला संघर्ष। द ब्रिटिश कमांडर डिफीटेड द नवाब ऑफ बंगाल इन बैटल ऑफ इन 1707, ब्रिटिश कमांडर कौन से थे? रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे कहाँ पर पराजित किया? प्लासी में 1757 को पराजित किया। चूज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो बहुविकल्पिक प्रश्न है, MCQ है, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से एक सही ऑप्शन को चूज करना है। द फर्स्ट यूरोपियन टू इस्टेब्लिश ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया वेयर द, भारत में पहली यूरोपीय कंपनी जिसने ट्रेडिंग सेंटर स्थापित किया था उसका नेम क्या है? उसका नेम है पुर्तगीज, यानी जो वास्को डी गामा आया था वो पुर्तगाल से आया था, पुर्तगीज था, तो सबसे पहले पुर्तगीज यूरोपियन भारत में आए। द मेन आइटम टेकन फ्रॉम इंडिया यूरोप टू ट्रेडर्स, भारत में यूरोपीय लोग किस चीज़ का व्यापार करते थे? कॉटन क्लॉथ्स एंड स्पाइसेज, कपड़ों का और मसालों का व्यापार करते थे। द रिवोल्ट स्टार्टेड इन, भारत में सबसे पहले विद्रोह कहाँ पर शुरू हुआ? तो विद्रोह शुरू हुआ था मेरठ में। डेट क्या था? 10 मई 1857, ओके। 10 मई 1857 को ये स्टार्ट हुआ। द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन रेफर्स टू द, जो भारत में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, औद्योगिक क्रांति हुआ, ये किसको रेफर करता है? टू यूजिंग द इंडियन सिपाही फॉर इस्टेब्लिशमेंट फॉर फैक्ट्रीज इन इंडिया, भारत में सिपाही विद्रोह जो है, भारत में फैक्ट्रियों में विद्रोह करते थे, उसके लिए ये सिग्निफिकेंस करता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट आंसर है, जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 वर्ड और 2 सेंटेंसेज। वाई वेयर यूरोपियन ट्रेडर्स इंडिया फाइटिंग अमंग द देमसेल्फ हु एमर्ज एज द विनर, यानी भारत में यूरोपियन ट्रेडर्स आपस में क्यों लड़ते थे और उन्होंने को कौन विजिट किया था? तो इसका आंसर होगा द यूरोपियन कंट्रीज competed with each other to gain control over thriving trade with India. The British finally won the battle and by 1800 had become the main European country trading with India. Next question. What did English East India Company buy from? The English East India Company buy from India indigo, cotton, silk and spices, okay. The next question is, what was the immediate cause of the revolt? The immediate cause of that, the Indian soldier in English East India Company's armies that cartridges provided them were greased with pig and cow fat. Using these cartridges went against the religious belief. Who led the revolt in Jhansi? Rani Lakshmibai led the revolt in Jhansi. Name some social reformers of India. There are many social reformers in India like Raja Ram Mohan Rai, Dayanand Saraswati, Ishwar Chandra Vidyasagar, Sir Syed Ahmad Khan and Pandita Ramabai. These are the some of the social reformers of the India. इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।